हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। और ये 8 क्लास का ज्योग्राफी है। क्या है तो ये 8 क्लास का ज्योग्राफी है और चैप्टर 1 है। और इस चैप्टर का नाम है संसाधन। आज हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। किसने? मोना और राजू ने अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो और कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। क्या है? प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। क्या है? तो ये संसाधन है, ठीक है। उसके बाद है कि संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो संसाधन है। जितना भी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो वो संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उस उपयोग किया गया रिक्शा या पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? तो ये सारे चीज़ संसाधन हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने क्या किया? जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या है? तो एक संसाधन है। क्या है दोस्तों? तो एक संसाधन है। अब नेक्स्ट है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? क्या है? तो कुछ एक जैसा क्या है? उसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी है। क्या है? ये उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। क्या करती है? एक वो संसाधन बना देती है। नेक्स्ट है कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। मतलब कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन जाती है, वो किसने जानना चाहता था? तो ये राजू ने जानना चाहता था, ठीक है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। क्या होता है? जब उनका कोई मूल्य हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो संसाधन हो जाता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जितना भी संसाधन है ये क्या होते हैं? तो मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा। किसने कहा? तो अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। क्या होता है? मूल्य का अर्थ तो महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ऐसे कुछ बहुत संसाधन है उससे आर्थिक मूल्य होता है और बहुत है जो इसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातुओं को क्या होता है? तो आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम और भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। क्या है? ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य की जो आवश्यकता होता है उसको ये पूरा करता है, ठीक है। फिर कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। क्या है? वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। क्या चीज़ का? तो दादी के घरेलू नुस्खे के, ठीक है ना। और वही चीज़ें, लेकिन यदि वे पेंटर
करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तो क्या हो जाता, वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। कितना, तो दो, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या करते हैं जो पदार्थ है उसको संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोग की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की न्यूनतम विद्यार्थियों का विकास हुआ। और ये क्या है, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। क्या बना दिया, तो महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है संसाधनों के प्रकार। क्या है नेक्स्ट, संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे, तो जो संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा एवं खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। क्या है, तो उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। क्या, तो सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, उसका भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। क्या है, तो समस्या है। ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन देखिए दोस्तों। अनवीकरणीय संसाधन में है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। क्या है, जिनका भंडार सीमित है दोस्तों। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृति अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। कितना वर्ष लग सकते हैं, तो हजारों वर्ष लग सकते हैं। अगर ये समाप्त हो गया तो कितना वर्ष लगेगा दोस्तों, तो हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। क्या है, जो मानव का जीवन है उससे इसका कई ज़्यादा अधिक है, इसका जीवन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखे हैं, नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक गैस संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण आसमान में है। कि कहाँ है, तो आसमान में है। ठीक है, फिर मानव निर्मित संसाधन दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, तो मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, कब संसाधन बन जाते हैं, तो तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह आवश्यक उस समय तक संसाधन नहीं थी, लौह जो आवश्यक है वो संसाधन नहीं थी जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहा जब तक बनाना नहीं सीखा था तब तक उसका मूल्य नहीं था। अब जब लोहा बनाना सीखा तो उसका मूल्य क्या हो गया, तो वो मूल्य हो गया। ठीक है ना, जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क और मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं। क्या क्या करने के लिए करते हैं, तो पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं और मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। और प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया, मतलब हाँ समझ गए और सिर हिला दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, तो मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक मनुष्य दूसरे पर क्या करते हैं, तो निर्भर करते हैं और किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए खोजते हैं। क्या करते हैं, तो खोजते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक मनुष्य एक दूसरे का काम आता है और एक मनुष्य दूसरे का काम आता है, एक दूसरे से काम आते रहता है। ठीक है ना, इसको समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। कि किस प्रकार का, तो विशिष्ट प्रकार का संसाधन है कौन, तो मनुष्य। ठीक है ना, फिर आता लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और व्यवस्था लोग को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। बहुमूल्य बनाने में क्या करते हैं, तो मदद करते हैं कौन, तो शिक्षा और व्यवस्था। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल से सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसाधन संरक्षण, मोना ने एक बुरा सपना देखा, मतलब मोना ने एक बुरा सपना देखा। क्या देखा, बुरा सपना देखा, ये लड़की है। ठीक है, ये क्या देखा, तो बुरा सपना देखा। पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। ये कैसा सपना देखा था, पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं, मतलब पेड़ भी कट गए हैं और पृथ्वी का जल भी सूख गया है। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने कहा हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, क्या? तो हाँ, यदि हम अगर नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, तो हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित
निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए, भविष्य मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, आने वाले फ्यूचर के लिए उसे क्या करना है? संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ये क्या कहलाता है? तो ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। क्या है दोस्तों? तो संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या है? सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों और व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। क्या किए? तो खरीदारी के लिए थैले बनाए। किससे? तो पुराने बांसों से, ठीक है, पुराने लकड़ियों पुराने बांसों से ये बनाए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। थैले बनाए। मोना ने कहा, किसने कहा? तो मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। क्या करते हैं? जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनको देंगे। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। क्या हो? तो कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या करता है? कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। क्या हो? विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। क्या होगा? घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। क्या है? तो जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिल करके अंतर ला सकते हैं। हम सब मिल करके क्या कर सकते हैं? तो अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है, कोई अलग नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर पूरा पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। उसका बाद है, अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो जीवन के सभी परतों का आदर और देखभाल। क्या? जीवन के सभी परतों का आदर और देखभाल। दूसरा में है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या है? तो मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा में है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा में है प्राकृतिक संसाधनों के हर्ष को कम से कम करना। और पांचवा में है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन।
छठा है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। क्या करना बनाना? तो देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित किए जाएं। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किए जाएं। क्या किए जाए? तो कम से कम किए जाएं। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेगा। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।